डीप वाटर ये हमारे विलियम डगलस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें विलियम डगलस अपने ही अनुभवों को, जो जीवन के उनके अनुभव हैं, उनको शेयर करते हैं। विलियम डगलस पानी में गिर जाते हैं और उनके मन में भय बन जाता है, फियर हो जाता है उत्पन्न, और उसके बाद किस तरीके से वह उस फियर से लड़ते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, स्विमिंग सीखते हैं। उसके एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। आधा चैप्टर हम पहले कर चुके थे और हमने लास्ट छोड़ा था कि विलियम डगलस पानी में गिर गए हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की बार बार बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पाते। और उसके बाद जब वह हार मान लेते हैं और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, तो उसके बाद का चैप्टर अब आगे है। यह है विलियम डगलस। The next I remember was lying on my stomach beside the pool vomiting. जो मुझे अगली बात याद है वह यह है कि मैं पेट के बल पूल के साइड में लेटा हुआ था और मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. जो लड़का था जिसने मुझे पानी में गिराया था वो कह रहा था, पर मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। Someone said, वहाँ जो भीड़ लगी हुई थी उनमें से किसी ने कहा, The kid nearly died. बच्चा मरने वाला था। Be all right now. आप सब सही हैं? Let's carry him to the locker room. चलो इसे हम कैरी करके लॉकर रूम में ले चलते हैं। Several hours later, I walked home. कई घंटों के बाद मैं घर गया। I was weak and trembling. मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और काँप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. मैं घबरा जाता, यानी मैं काँप जाता और चिल्लाता जब मैं बेड पे सोता होता था। I could not eat that night. मैंने इस रात को खाना भी नहीं खाया। 4 days hunting fear was in my heart. कुछ दिनों के लिए जो hunting fear था वो मेरे दिल में बैठा रहा। The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़ी सी भी मेहनत अगर मैं करता तो वह मुझे अपसेट कर देती और जो मेरे घुटने हैं उनमें कपकपाहट आ जाती और मैं अपने पेट से मुझे थोड़ी सी बीमारी महसूस होती। I never went back to the pool. मैं फिर कभी भी उस पुल के पास नहीं गया। I feared water. मेरे अंदर पानी का डर बैठ गया। I avoided it whenever I could. मैं हमेशा इसको अवॉइड करता था जब मैं कर सकता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascadas, जब मुझे कुछ सालों बाद झरने के पानी के बारे में पता चला, I wanted to get into them. मैं उसमें जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैं ये सब करता था, whether I was bending the Titan or bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, जब भी मैं टाइटन और बम्पिंग रिवर को लांघने की कोशिश करता या वार्म लेक, गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहाने जाता, तो वहाँ पे जो मेरा डर था वो मुझे सीज कर लेता। जो पूल का उनका डर था वो वापस आ जाता और उसे सीज कर लेता और उसके बाद इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लेता या फिर मेरे ऊपर हावी हो जाता। माई लेग्स विल बिकम पैरालाइज, और मेरे जो पैर हैं वो पैरालाइज हो जाते और यानी कि कुछ काम नहीं करते, हिल नहीं पाते। आइसी हॉरर विल ग्रैब माई हार्ट, और जो बर्फीला डर था वो मुझे मेरे दिल को पूरी तरह जकड़ लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर रोल्ड बाय। सालों साल बीतते गए और ये जो डर है मेरे साथ बना रहा। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड logged salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Desert and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Whenever I went, the haunting fear of the water followed me. यानी यहाँ पे जो राइटर है वो कहते हैं कि जब मेन की झीलों में नाव पर बैठकर जब ज़मीन से घिरी हुई जो सैल्मन मछली को पकड़ने के लिए वे जाते,
या न्यू हेमिस्फीयर में बांस मछली का शिकार और आर्गेन के मेट्रोलियस डेउस्टस में ट्राउट मछली को पकड़ना, या कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। यानी कि यहाँ पर जितनी भी वह अपनी जीवन में मछली पकड़ने की बातें बताते हैं कि जहाँ मैं जाता है पानी से रिलेटेड जगह जो होती थी वहाँ जब वह जाता एंजॉय करने के लिए, तो क्या होता था, पानी का आतंकी डर उन्हें घेर लेता था और उनको वही बातें सारी याद आ जाती थी। यह मेरी मछली के ट्रिप को बर्बाद कर देता था और जो छोटी नाव थी बड़ी नाव चलाने वाले तैरने के आनंद से वंचित रह जाता। यानी कि जितने भी पानी से रिलेटेड इनकी ट्रिप्स होती थी, मछली पकड़ना हो गया, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारी जो चीज़ें थी अब वह नहीं कर सकते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैं हर वो रास्ता अपना चुका था जो कि मैं जानता था इस डर से बाहर निकलने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन इसने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा था अपने अंदर। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. आखिर में मैंने 1 अक्टूबर को, ये डेट है, 1 अक्टूबर को ये डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक को हायर करूँगा और अपनी जो स्विमिंग है, मैं स्विमिंग सिखाने वाला कोई टीचर को हायर करूँगा और स्विमिंग सीखूँगा। I went to a pool and practiced 5 days a week. मैं एक पूल के पास गया और वहाँ पर जाकर मैंने हफ्ते के 5 दिन प्रैक्टिस की। हफ्ते के 5 दिन मैंने 1-1 घंटा अभ्यास किया। आई वेंट टू द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरे कमर के जो अराउंड में बेल्ट बांध दी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट ran ऑन एन ओवरहेड केबल। जो रोप थी वो एक बेल्ट से अटैच्ड थी और वहाँ पे एक रस्सी से वह बंधी हुई थी। He held on to the end of the rope। और ये जो रोप थी he held on to the end of the rope। और जो वो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी के जो एंड में खड़ा होता था, यानी पकड़े हुए था उस रस्सी को। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और मैं पूल में आगे जाता फिर वापस आता, आगे जाता, और मतलब ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस करता रहता। हावर आफ्टर हावर, डे आफ्टर डे, घंटों के बाद घंटे, दिनों के बाद दिन और वीक के बाद वीक, यही वह प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद one each trip across the pool, a bit of the panic seized me। यानी one each trip across the pool, a bit of the panic seized me। हर बार जब रस्सी ढीली छोड़ते थे, मतलब जब इंस्ट्रक्टर उन्हें सिखा रहे थे, तो जैसे ही इंस्ट्रक्टर उसकी रस्सी को ढीली छोड़ देते थे तो उनका जो पुराना डर था वो वापस लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोजन। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and went under, some of the old terror returned and my leg froze। यानी जब भी जो इंस्ट्रक्टर है अपनी रस्सी को ढीली छोड़ते थे तो वह अंदर और जाता और तभी थोड़ा थोड़ा डर जो था उनका वापस आ जाता डगलस का, और उनके जो पैर थे वो वापस से फ्रोज यानी जमने शुरू हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। ये इट वॉज 3 months बिफोर, ये 3 मंथ थे जब जो टेंशन, जो दबाव था वो कम हुआ। मेरे तनाव कम होने में 3 महीने लग गए।
Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. यानी उसके बाद उन्होंने मुझे अपना फेस पानी के अंदर ले जाने को सिखाया और सांस किस तरह से मतलब कब सांस छोड़ना है और बाहर निकल कर कैसे सांस लेना है, ये सब सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने अपनी एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम यानी 100 बार ये दोहराया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. धीरे धीरे करके जो उनके अंदर भय था, उन्होंने जो उनके अंदर पानी के प्रति डर था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और वह अपने सिर को जो पानी में अब डालते थे, तो उनका जो धीरे धीरे जो पानी का डर था वो भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। उनके बाद वह तल के किनारे पर उन्हें लेके गए, यानी जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनको ताल के किनारे पर लेके गए पूल के साइड में, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी और वहाँ पे जो राइडर हैं उनको वहाँ पे अपने टांगों से तैरना सीखा। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कुछ हफ्तों के लिए मैंने यही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में जो मेरी टांगें थी उन्होंने काम करने से ही इनकार कर दिया, यानी वह काम नहीं कर रही थी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर वह सहनशील हो गई, यानी कि वो रिलैक्स्ड हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। और आखिर में मैं उन्हें कमांड दे सका, यानी कि अब वो मेरे मुताबिक चलती गई। जैसे मैं अपनी टांगों को चलाना चाहता था उस तरह से चलती गई। यानी कि इस समय पर जो पोइट है उनका फियर जो है वो निकल रहा था, जो जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। Thus पीस बाय पीस ही बिल्ड अ स्विमर। इस तरह से वह उन्हें जो इंस्ट्रक्टर है धीरे धीरे उन्होंने इनको तैराक बना दिया, जो पोइट हैं उनको तैराक बना दिया। एंड when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole। और जब उन्होंने हर बार ये अच्छा प्रदर्शन दिया, परफेक्ट सब कुछ किया, उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। He put them together into an integrated whole। उन्होंने एक पूर्ण वस्तु बना ली। In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke। उन्होंने इंस्ट्रक्टर ने राइडर से कहा कि तुम अब एक अच्छे तैराक बन चुके हो, तुम अच्छे से तैर सकते हो, गोते भी लगा सकते हो, और जो पूरी जो ताल की जो पूल है, पूल में इधर से इस किनारे से उस किनारे पे भी तुम जा सकते हो तैरते हुए, और काफ़ी अच्छी तैराकी तुम कर सकते हो। आई डिड। मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब जो इंस्ट्रक्टर था, यानी कि अब जो सिखाने वाला था, अब वो फिनिश्ड हो चुका है, अब वह एक अच्छा तैराक बन चुका है। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। बट मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ था, यानी कि अभी जो राइटर है उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया है, वो और भी सीखना चाहते हैं और प्रूफ करना अपने आप से ही अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं कि वो अब पानी से नहीं डरते हैं और एक अच्छे तैराक बन चुके हैं। आई स्टिल वंडर if I would be terror-stricken when I was alone in the pool। मैं अब भी डरता था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर, यानी जब वह अकेले होते थे तो वह उनका जो डर था वो वापस से कहीं आ ना जाए, वापस से पानी के डर की वजह से उनकी बॉडी सीज्ड ना हो जाए, ये इस बात से डरते थे। आई ट्राइड इट। मैंने इसको ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। मैंने
ताल में पूल में एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना वापस आना ये सब मैंने किया। टिनी विस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर विल रिटर्न, यानी थोड़ा सा जो डर था, थोड़ा सा जो मेरा डर बचा हुआ था वो आया वापस आएगा कि मैं अभी अकेला था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी। आहा, यहाँ पे अब जो राइटर है वो कहते हैं कि अब मेरे अंदर इतना था कि मैं उस डर से कह सकता था, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता आ गई थी कि मैं अपने डर से ये कह सकता था कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहता है। ये डायलॉग वो बोलकर उस अपने डर को कम करते थे। वेल हेयर्स टू यू, ठीक है वह तुम्हारा नाम पर। हेयर्स टू यू लुक एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि अब वह कहते हैं कि हाँ ठीक है देखो यहाँ पर, और अब वह दूसरी पूल की लेंथ को नापने के लिए चले जाते हैं, यानी कि कहीं और दूसरी जगह पे तैरने के लिए चले जाते हैं। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, अब जुलाई तक यही काम चलता रहा, यानी कि जुलाई तक उन्होंने यही प्रैक्टिस की। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अपनी जो शक्ति है उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें अपने आप पे पूरा भरोसा नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात के लिए विश्वास नहीं रख सकता था कि मेरा सारा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर, और इसीलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर की वेंटवर्थ की लेक पर गया। और died of a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Step Act Island, और उसके बाद जो ये राइटर है वो ट्रक्स आइलैंड में डाक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ये नाम है उस जगह का, वहाँ पहुँचा। I swam the crawl, breaststrokes, साइड स्ट्रोक्स एंड बैक स्ट्रोक्स, यानी जो जो तैरने की जो भी स्टेप्स होते हैं उन्होंने सारे स्टेप्स किए, क्रॉल किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक किया, ये सभी उन्होंने किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार तो जो डर था वो आया। वैन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीचों बीच था। I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने अपना फेस पानी के अंदर किया और मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एक ही चीज़ देखी, बॉटमलेस वाटर, यानी कि जिसका बॉटम नहीं है, जिसका जो तल है वो नहीं है, वो पानी देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना जो डर था, जो उनकी भय था पुराना, वो एक छोटे रूप में लौट आई, यानी कि उनकी जो भावनाएं हैं वो छोटी सी हो गई, जो भय था उनका जो ख़त्म हो गया, यानी कि छोटा हो गया, यानी कम हो गया बहुत ज़्यादा। आई लव्ड एंड सैड वेल माई टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, मैं हंसा और बोला अच्छा मेरे डर, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम मुझ पर हावी हो जाओगे। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, वह चला गया, यानी जो डर है वो चला गया और वह तैर और जो राइटर है वो तैरते हुए आगे चले गए। येट आई हैड श्यूल डाउट्स, फिर भी मेरे मन में अभी भी जो थी डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड west, went up the Titan to Conrad Meadows, up and Conrad Creek's trail to meet Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर,
यानी कि अब दूसरी जगह पे अपने डर पे काबू पाने के लिए जो राइटर है वो दूसरी जगह पे जाते हैं। वो पश्चिम में टीटन से ऊपर कॉनार्ड मीडोज तक गया। कॉनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वाम लेक के किनारे हाई मीडोज में पहुंचा। वहाँ पर मतलब ये सारी जगह के नाम हैं। The next morning I stripped dived into the lake। दूसरे दिन यानी कि जहाँ पर वो गए थे वहाँ गया था वो रात को वहीं पे रुका और दूसरी सुबह I stripped dived into the lake। मैं उठा और मैंने डाक लगाई लेक में डाक लगाई and swam across to the other shore and back। मैं दूसरे छोर तक गया फिर वापस आ गया। जस्ट एज डाउ कॉर्पन यूज टू डू। जैसे कि एक डाउ कॉर्पन करते हैं। उसके बाद जैसे ये डार्क पर्पन करते हैं। आई शाउटेड विद जॉय। मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। और जो वहाँ पे जो मैंने बोला था गिलबर्ट पीक से यानी कि जो वहाँ पे पहाड़ी बनी हुई थी उसकी चोटी से मेरी आवाज़ वापस टकराकर गूंज उठी। आई हैड कन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर। अब जो मेरा डर था पानी के प्रति वो ख़त्म हो गया और मैंने उस पर विजय पा ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। और जो ये मेरा अनुभव है इसमें मेरी बहुत ही डीप मीनिंग है, बहुत ही ज़्यादा गहरा मतलब है। एंड एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड conquer इट कैन appreciate इसके लिए appreciate जिससे सिर्फ वही समझ सकता है। यानी कि जो उनका अच्छा अनुभव है, यानी पहले बुरा हुआ उनके साथ और अब उन्होंने जब विजय प्राप्त कर ली तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और वो कहते हैं कि जो ये मेरा अनुभव है ये बहुत ही गहरा मीनिंग रखता है, डीप मीनिंग रखता है और इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिन्होंने शुद्ध यानी जो डर है उनको देखा हो और उसने मेरी तरह ही विजय प्राप्त की हो। यानी जैसे मैंने पानी से विजय प्राप्त की है, यानी जैसे मेरे को पानी से डर लगता था वैसे ही उसको भी डर लगता हो और उसने भी उस डर से विजय पाई हो। इन दैट देयर इज़ अ पीस। मृत्यु में एक शांति होती है। इसमें लिखा हुआ है देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। केवल मृत्यु के भय में आतंक होता है। यानी वहाँ पर जो बुरी बातें होती हैं वो डर से ही होती है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सैड ऑल वी हैव टू फियर इन इज फियर इटसेल्फ। जैसे कि रोजवेल्ट ने कहा था हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। ऑल वी हैव टू फियर जिस वस्तु से हम डरते हैं वो एक डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew intensely। क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के डर पैदा होने वाले भय यानी कि जो हमारे राइटर है उन्होंने क्या किया था यानी कि उनके अंदर एक डर था, मरने का डर भी था। यानी जब वो पूल में कूद गए थे तब वे मरने वाले थे और उसके बाद जब उन्होंने स्विमिंग करके अपने डर पे काबू किया तभी भी उनको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। यानी उनके अंदर जो पैदा हुआ था ये जो डर पैदा हुआ था दोनों का अनुभव उन्होंने किया था और जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। यानी इसके बाद जब उन्होंने स्विमिंग सीखनी स्टार्ट की तो उनके अंदर और भी इच्छा जागृत हुई कि वह और जिए अभी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। अंत में मुझे अनुभव हुआ कि अब मैं चलने के लिए ट्रेल्स पे चलने के लिए आज़ाद हूँ
चोटियों पर क्लाइंब करने के लिए जादू, चढ़ने के लिए जादू, और जो फ़ियर है उसे भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, यानी किसी भी फ़ियर पे विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। ये हमारा चैप्टर था जिसमें विलियम डगलस ने अपने जितने भी अनुभव है उनकी विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न किए और उनका इसके प्रति कितना डीप मीनिंग है, इसके बारे में ये हमारा चैप्टर था।